हेलो एवरीवन। मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। और इससे पहले पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज आपका 6.1 कवर कर लिया है। और साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम जो था आपका बीपीटी और उसका कन्वर्स वो भी मैंने आपका कवर कर लिया है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में मैं आपके एक्सरसाइज 6.2 को कवर करूँगा। ओके, सो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें बीपीटी और उसका कन्वर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इन फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 डी ई पैरेलल टू बी सी। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। इसमें डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल दिया हुआ है। और आपको फर्स्ट केस में फाइंड करना है दैट ई सी इन फर्स्ट केस, मतलब ई सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है इन फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में आपको ए डी फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमको पता है कि ट्रायंगल में डी ई पैरेलल है बी सी के। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे। इन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, सो बाय बेसिक proportionality थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है रूल, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो ए डी अपॉन में डी बी जो होगा या बी डी जो होगा वो ए ई अपॉन में सी ई के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर गिवन की बात करूँ तो गिवन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी का वैल्यू लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू 1.5, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ई सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन में। तो मैंने ये चीज़ें नोट नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप ये चीज़ें रिटन में लिखोगे अपने एग्जाम में। ओके, तो ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, मैं पुट करने जा रहा हूँ सारी वैल्यूज़ को। सिंस वी हैव द वैल्यू सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू। ओके, सो ए डी जो है ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इक्वल में ए ई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और सी ई हमको फाइंड करना है, इसलिए मैंने सी ई को एक्स मान लिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो 1.5 वन सा 1.52 ज़ा होता है 3, क्रॉस इनटू करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा पहला आंसर है जो कि हमको निकालना था। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में सेम रेशियो फिर से मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ए डी के अपॉन में बी डी जो है वो ए ई अपॉन में सी ई के क्या है, इक्वल है। और इसमें मैं आपकी सेकेंड डायग्राम के वैल्यूज़ को लूँगा। इसमें ए डी हमको नहीं पता है, तो ए डी अगर हमको नहीं पता है लेकिन बी डी पता है तो हम 7.2 रखेंगे। ओके, तो रखते हैं वैल्यू x अपॉन 7.2 इक्वल में है 1.8 अपॉन 5.4। वैल्यू कलर चेंज करता हूँ मैं, डेसिमल कट जाएगा यहाँ से, तो 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54। क्रॉस इनटू अगर मैं कर दूँ यहाँ पे तो लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 3x इज इक्वल्स टू 7.2 और x निकालूंगा तो 7.2 अपॉन में 3, 3 टू जा 6 एंड 3 4 जा 12। ये आ गया x का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। हमारा पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा निकल गया है। तो मैं अगर वैल्यू यहाँ पे फिल करूँ डायग्राम में तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे आया था कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसमें मैंने बीपीटी थ्योरम को यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बीपीटी थ्योरम को ही यहाँ यूज़ करना है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। E और F दो पॉइंट्स हैं जो कि PQ और PR पर लाई करते हैं ऑफ अ ट्रायंगल PQR। सही है, अच्छी बात है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको चेक करना है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको चेक करना है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है कि नहीं है। और इसको चेक करने का तरीका क्या है,
तरीका ये है कि अगर EF और QR पैरेलल हैं, इसका मतलब है इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है PE अपॉन में EQ जो है वो PF अपॉन में FR के इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ to prove that EF is, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, EF parallel to QR, the ratio of PE upon QE should be equal to PF अपॉन में FR। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके वैल्यू देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा वैल्यू में क्या दिया हुआ है, पहले केस को मैं यहाँ फिल करता हूँ। PE दिया हुआ है 3.9, PE दिया हुआ है 3.9, यहाँ पे लिखता हूँ 3.9 सेंटीमीटर। EQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग द गिवन वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो PE कितना है 3.9 है, अपॉन में QE कितना है 3 है, इक्वल में 3.6 अपॉन में 2.4। तो एक काम करते हैं, डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे बढ़ा के 0 लिख देते हैं और यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल काट देते हैं। तो 3 से काटता हूँ, 3 10 जा एंड 3 13 जा, और 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। क्या आया रेशियो, यहाँ पे आया 13/10 और यहाँ आया 3/2, जो कि इक्वल नहीं है। सो क्या प्रूव हुआ, सिंस द रेशियो ऑफ corresponding sides are not equal, so EF is not parallel to QR in फर्स्ट क्वेश्चन में EF जो है वो पैरेलल QR के नहीं है, क्योंकि उसने BPT थ्योरम को प्रूव नहीं किया। सेम एज मैं आपको सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं सोल्व कराऊंगा, पूरा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस मैं दिखाता हूँ। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। देखिए वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे, वैल्यू फिल करूंगा डायग्राम में, आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो PE दिया हुआ है 4, QE दिया हुआ है PF और RF, ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन की तरह है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, PQ, अब की बार PE ना देकर उसने पूरे PQ का वैल्यू दिया है थर्ड क्वेश्चन में। इसका मतलब है 1.28 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो कहाँ से है, P से लेकर पूरे Q का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। और PR दे दिया, कहाँ PR मतलब ये पूरा वैल्यू दिया है 2.56 सेंटी, ठीक है। और दिया है PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। इसका मतलब P से लेकर E तक का वैल्यू दे दिया 1.8। सेम एज PF दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या, पूरा गिवन वैल्यू। अब देखिए कि समझिएगा, अगर आपको PQ पूरा दे दिया और PF दे दिया है, तो अगर मैं PQ में से इस PF को माइनस कर दूं तो क्या मुझे QE नहीं मिल जाएगा? तो माइनस करेंगे तो हमको QE मिल जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। सेम एज अगर मैं इस PR में से PF को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, FR मिल जाएगा। तो FR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 - 6 0, 5 - 3 2 एंड 2.20 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल आपको जो रेशियो जिसका निकालना था उसका वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे दिया है। आपको खाली इनके रेशियोज को फाइंड करना है और देखना है कि इनके रेशियो जो है वो इक्वल हैं कि नहीं है। ओके, सो मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा। आप इसके सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को खुद चेक करोगे, मैंने वैल्यूज आपको दे दिया है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिया क्या है, सबसे पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। इफ LM पैरेलल टू CB, LM मीन्स ये जो है वो CB के पैरेलल है, LM जो है वो पैरेलल है CB के, एंड LN जो है ये जो है वो पैरेलल है DC के। तो हमको प्रूव करना है क्या, AM अपॉन में BM जो है या AM अपॉन में AB जो है वो इक्वल है AN अपॉन में AD के। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है देखिएगा, कैसे करेंगे इसको। पहले तो गिवन में LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट AM अपॉन में AB जो है वो इक्वल है AN अपॉन में AD के। ओके, ये हमको प्रूव करना है। प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रूविंग में देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिख रहा है ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर ट्रायंगल। इस ABC ट्रायंगल में हमको पता है कि LM जो है वो BC के पैरेलल है। अगर LM जो है वो BC के पैरेलल है तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मीन्स AM अपॉन में BM जो है वो AL अपॉन में CL के इक्वल कर सकते हैं बीपीटी थ्योरम के रूल से। तो मैं करने जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, LM पैरेलल टू BC, so by BPT थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के रूल से AM अपॉन में BM जो है वो AL अपॉन में CL के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। सेम एज अब की मैं नीचे ट्रायंगल ले रहा हूँ ACD ट्रायंगल में। हमको पता है कि इस ट्रायंगल में NL जो है या LN जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये और ये पैरेलल है तो फिर से बीपीटी के रूल से AN अपॉन में DN जो हो जाएगा वो AL अपॉन में CL के इक्वल हो जाएगा। तो सेम चीज मैं यहाँ पर भी करूँगा। ओके, अगेन इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू CD, LN CD क्या दिया, पैरेलल दिया हुआ है। सो बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहेगा, बीपीटी थ्योरम के रूल से हमको मिल जाएगा दैट AN अपॉन में DN इक्वल हो जाएगा AL अपॉन में CL के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दीजिएगा। आपको दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में AL अपॉन CL और AL अपॉन CL राइट साइड क्या है, इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल होते हैं तो हमको लेफ्ट साइड भी क्या लिख देना है, इक्वल लिख देना है। ऑब्वियस है भाई, अगर लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है AM अपॉन में BM जो है वो इक्वल हो जाएगा AN अपॉन में DN के। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रेसिप्रोकल मैंने क्यों किया, रीजन देखिएगा अभी। सबसे पहले तो रेसिप्रोकेट द वैल्यू, रेसिप्रोकेट करने का मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर देना। तो BM अपॉन में AM जो हो जाएगा वो DN अपॉन में AN के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, स्पेस चाहिए थोड़ा सा मुझे एक्चुअली में। इक्वल में DN अपॉन में AN हो गया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, +1 करूँगा, या आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हैं। इट्स बेटर कि आप यहाँ पे +1 कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम सेम वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सेम चीज़ ऐड करने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1/1 है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए AM से नीचे इंटू किया और AM से ऊपर इंटू किया। सेम एज यहाँ पर AN से इंटू किया और AN से इंटू किया है। अब हो गया BM प्लस AM अपॉन में AM इक्वल है DN प्लस AN अपॉन AN। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, BM में अगर AM ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB
ए बी अपॉन में ए एम। ऐसे ही डी एन में, इसमें अगर मैं ए एन ऐड कर दूँ तो पूरा पूरा ए डी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी अपॉन में ए एन। तो अगर ध्यान से प्रूविंग देखो तो ए एम के अपॉन में ए बी है, तो ए एम के अपॉन में ए बी, मतलब उल्टा करना है हमको बस। तो अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एम अपॉन में ए बी जो है वो ए एन अपॉन में ए डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमारा पहला पार्ट क्या हो गया है, पहला पार्ट नहीं कहूँगा मैं, ये पूरा पूरा थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ओके, देखिए मैं आपको क्या कर रहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ पे रेसिप्रोकेट क्यों करता हूँ। रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है कि अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करूँगा और +1 करूँगा तो समझिएगा, अगर मैं यहाँ +1 करता हूँ तो ए एम प्लस बी एम हो जाएगा, और ए एम में बी एम ऐड करने के बाद ए बी बच जाएगा। मतलब ऊपर देखो क्या बन गया, ऊपर ए बी बना था ना, तो आप अगर रेसिप्रोकल नहीं भी करते हो तो भी ऊपर तो ए बी ही बनेगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो जहाँ नीचे ए एम बचा है वहाँ नीचे क्या बचेगा, बी एम बचेगा। और बी एम कहीं हमारे प्रूविंग में नहीं है, ए बी तो है लेकिन बी एम नहीं है। तो बी एम नहीं होने के कारण ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है हमको जिसको चाहिए होता है उसको हमको उसको नीचे भेज देना है। मतलब ए एम हमको चाहिए, इसलिए मैंने ए एम को नीचे कर दिया। इसमें ए एन चाहिए था इसलिए ए एन को भी नीचे कर दिया। ओवरऑल ए एम और ए एन नीचे होगा तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, वो बच जाएगा इक्वेशन में, और जो हमको चाहिए आगे प्रूविंग में। इसलिए मैंने ए एम और बी ए एन को नीचे करने के लिए इनको रेसिप्रोकल कर दिया है, उसके बाद मैंने 1 को ऐड कर दिया है। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ समझना, थोड़ा मल्टीपल टाइम इसको देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। डायग्राम को खाली समझेंगे और क्वेश्चन को समझते हैं। डी पैरेलल है AC के, डी जो है वो पैरेलल है AC के। तो मैं अभी आगे नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट इसको देखते हैं। ABC ट्रायंगल दिख रहा है। ABC ट्रायंगल में अगर DE पैरेलल है AC के, तो आप मुझे बताना DE पैरेलल है AC के, इसका मतलब है BD अपॉन में DA जो हो जाएगा वो BE अपॉन में EC के इक्वल हो जाएगा। BD अपॉन में DA जो है BE अपॉन में EC के इक्वल हो जाएगा। मैं अगर इस पार्ट को हटा दूँ यहाँ से, सोचिएगा अगर मैं इस पार्ट को, इतने को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अगर मैं, तो होगा क्या कि ये और ये पैरेलल है, तो इनके रेशियो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है BD अपॉन में DA जो है वो BE अपॉन में EC के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ मैं पहले पार्ट में लिखूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो गिवन वगैरह में फिर से वही गिवन में लिखेंगे DE पैरेलल टू AC and DF parallel to AE, and to prove, हमको प्रूव करना है that BF अपॉन में FE इक्वल है BE अपॉन में EC के। ओके, तो देखिए प्रूविंग में स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है AC के, सो बाय BPT थ्योरम BD अपॉन में AD इक्वल होगा BE अपॉन में EC के। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में अगेन मैं लेने आ रहा हूँ ABC ट्रायंगल ही, अगेन इन ट्रायंगल ABC, लेकिन इससे पहले मैंने DE पैरेलल टू AC लिया था। नो सॉरी, ट्रायंगल चेंज होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ट्रायंगल चेंज होगा। और मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं इसको मैं इरेज करता हूँ। अब की बार मैं देखिए क्या काट रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से डायग्राम में। अब की बार मुझे ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये पार्ट। तो इतना पार्ट अगर मैं काट देता हूँ तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, DF जो है वो AE के पैरेलल है। अगर DF AE के पैरेलल होगा तो DB या BD अपॉन में AD जो हो जाएगा वो BF अपॉन में FE के इक्वल हो जाएगा। तो मैं अब की बार सेकेंड ट्रायंगल लूँगा जो कि होगा ABE, इन ट्रायंगल ABE। ABE ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, DF जो है
वो पैरेलल है AE के। सो बाई BPT थ्योरम, BPT थ्योरम के रूल से BD अपॉन में AD जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा BF अपॉन में FE के। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर कर लूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिएगा, BD अपॉन में AD और BD अपॉन में AD लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड मतलब BE अपॉन में EC जो है वो इक्वल हो जाएगा BF अपॉन में FE के, जिसको हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है, आपका प्रूविंग है, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, अगर आपको समझ में ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये टैली कर रहे हैं, रिजेंबल करते हैं ये क्वेश्चन एक दूसरे से। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन भी डायग्राम कहीं ना कहीं हाफ हाफ है। देखिएगा, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, इसका मतलब है, मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाता हूँ पार्ट्स को। कुछ कौन कौन से पार्ट चाहिए, देखिए ये अगर मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँ, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, मैं सारे पर्टिकुलर रिमेन डायग्राम को कट कर देता हूँ, ठीक है। DE पैरेलल टू BQ मतलब ये पार्ट भी। देखिए तो अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में, ये ट्रायंगल दिख रहा है PQO ट्रायंगल में DE पैरेलल है QO के। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग PE अपॉन में EQ जो हो जाएगा वो PD अपॉन में DO के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये तो हाफ हो गया, तो जैसे मैंने हाफ लिया है वैसे ही राइट साइड का जो हाफ होगा, वैसे ही अगर राइट साइड के हाफ की बात करूं, मतलब DF अपॉन में OR, DF अपॉन में OR, इसका मतलब है POR ट्रायंगल, POR ट्रायंगल लेंगे। तो पहले PQO ट्रायंगल दिया था, अब PRO ट्रायंगल ले लेंगे, लेफ्ट साइड लिया था अब राइट साइड लेंगे। तो DF अपॉन में DF और OR पैरेलल है, इसलिए PD अपॉन में DO इक्वल हो जाएगा PF अपॉन में FR के। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अभी दोनों को मर्ज करेंगे, बीच वाला कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा और हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। सो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल में OR है। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट EF पैरेलल है QR के। EF पैरेलल है QR के, इसको मैं थोड़ा साफ लिखूंगा, बहुत जरूरी है साफ लिखना। EF पैरेलल है QR के, हमको ये प्रूव करना है। सो प्रूविंग में आते हैं। प्रूविंग में मैं ट्रायंगल पहले लूंगा, कौन सा, PQO लूंगा, PQO ट्रायंगल, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PQO हमको दिया हुआ है ED जो है वो पैरेलल है QO के। QO कह लो या OQ कह लो, एक ही चीज है, ठीक है। ED जो है वो पैरेलल है QO के। तो अगर पैरेलल है इसका मतलब है बाई BPT थ्योरम PE के अपॉन में EQ आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज अब की मैं राइट साइड का ट्रायंगल लूंगा, PRO लूंगा, जैसे PQO लिया था वैसे अब भी मैं PRO लूंगा। तो DF पैरेलल टू OR है, इसलिए क्या हो जाएगा, PF अपॉन में FR जो है वो इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO के। तो सेम चीज मैं यहाँ पर लिखने आ रहा हूँ। अगेन इन ट्रायंगल PRO में DF पैरेलल है OR के। सो बाई BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, PF अपॉन में FR जो है वो इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में
DO के, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया। अब ध्यान से देखिए फिर से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO, राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे करके आपको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, PE चूंकि राइट साइड इक्वल है ना, तो इसे लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। PE अपॉन में EQ जो है वो इक्वल हो जाएगा PF अपॉन में FR के। देखिए क्या क्या मिल गया, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। PE अपॉन में EQ जो है वो PF अपॉन में FR के क्या हो गया, इक्वल हो गया, रेशियो के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे लगेगा कन्वर्स आपके BPT का। नाउ बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर करस्पॉन्डिंग साइड की का रेशियो सेम होता है तो जो लाइंस होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के, जो कि हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। ओके, अगेन सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन, कहीं ना कहीं बस आपको पहचानना है, डायग्राम चेंज होने से क्वेश्चन चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पैटर्न जो है वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A, B and C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। OP, OQ एंड OR पर 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, A, B, C रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल टू क्या है, PQ है। तो ध्यान से देखिए AB पैरेलल है PQ, मतलब OPQ ट्रायंगल लेंगे, इधर और ट्रायंगल लेंगे, OPQ ट्रायंगल लेंगे जिसमें AB पैरेलल है PQ के, सेम एज AC पैरेलल टू PR, इधर की तरफ AC जो है वो PR के पैरेलल है, इसका मतलब है OPR ट्रायंगल लेंगे, राइट साइड का ट्रायंगल। तो OP के लेफ्ट का ट्रायंगल OPQ, ये ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल, और OP के राइट का ट्रायंगल OPR, ये ट्रायंगल 2 बार हम लेंगे। उसके बाद हमको प्रूव हो जाएगा कि BC जो है वो QR के पैरेलल है। कैसे है और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में ज़्यादा लंबा नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो A, B, C आर द पॉइंट्स ऑन OP एंड OQ, OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के, इतना गिवन है। टू प्रूव या टू शो वी कैन राइट BC पैरेलल टू QR। तो हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं OPQ ट्रायंगल लेने आ रहा हूँ, OPQ प्रूविंग में इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में हमको पता है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, तो बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, O आपका बेसिकली वर्टिसेस है या टॉप पॉइंट है, तो OA अपॉन में PA जो हो जाएगा वो OB अपॉन में QB की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, लिखते हैं OA अपॉन में PA जो है वो OB अपॉन में QB के क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इरेज करके QB लिखता हूँ साफ साफ, QB के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैं OP के राइट का ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, OPR। ओके, ठीक है, इन ट्रायंगल OPR, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन इन ट्रायंगल OPR। तो OPR ट्रायंगल में आपको पता है कि AC जो है वो PR के क्या है, पैरेलल है, ना कि इक्वल है, यहाँ पे पैरेलल है PR के। सो बाय BPT थ्योरम OA अपॉन में PA जो है वो इक्वल हो जाएगा OC अपॉन में CR के। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखिए OA अपॉन PA, OA अपॉन PA, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है ओ बी अपॉन में क्यू बी जो हो जाएगा, मैं बार बार क्यू आर लिख दे रहा हूँ इसको, ओ बी अपॉन में क्यू बी जो हो जाएगा वो ओ सी अपॉन में सी आर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि मैं मार्क करता हूँ। ओ बी अपॉन में क्यू बी इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर। तो अगर मैं आपको ये ट्रायंगल दिखाऊं ओ क्यू आर में, तो ओ क्यू आर में उनके रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब बी सी और क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के रूल से। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन में क्यू बी इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के, प्रूव्ड above, so by converse of BPT theorem BC पैरेलल टू QR, ये हमारा क्या है, प्रूविंग है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। तो सिंपल है, रिलेट करिए प्रीवियस क्वेश्चन से, आपको चीज़ें समझ में आएंगी 100%। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कैसे देखिएगा, ये थ्योरम 6.1 पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा अलग है। कैसे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या है, 6.1 में लाइन पैरेलल होते थे, है ना, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ टू, सॉरी द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द टू साइड्स आर पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था। तो उसी का यूज़ करना है यहाँ पर। देखिएगा, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब यहाँ पे डी जो है वो अब की बार मिड पॉइंट दे दिया है, और डी जो है वो बी सी के पैरेलल दे दिया है। इतनी अच्छी चीज़ें दे दी हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया, एकदम से, एकदम ईजी है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हमको प्रूव क्या करना है कि ये थर्ड साइड को, मीन्स ए सी को जो है वो बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है ए ई और ई सी को हमको इक्वल प्रूव करना है। तो जो चीज़ें प्रूव करनी है उसको लिखते हैं, और जो चीज़ें दी हुई हैं वो भी लिख देते हैं। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। इतनी चीज़ें हमको इसमें गिवन है। टू प्रूव ई इज, इसको मैं इसका फिर लिखता हूँ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, हमको ये प्रूव करना है। तो प्रूविंग में देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिएगा, ए बी सी ट्रायंगल में डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई और बी सी पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के रूल से ए डी अपॉन में डी बी जो होगा वो ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाई बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन में डी बी वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के। भाई अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, देखिएगा, डी जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर डी मिड पॉइंट है इसका मतलब है ए डी और डी बी इक्वल होगा। नीचे लिखते हैं, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए डी जो होगा वो डी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने ऊपर, ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा। सो पुटिंग ए डी इज इक्वल टू डी बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए डी की जगह पर डी बी लिख देते हैं। यहाँ पर ए डी की जगह पर डी बी लिख दूंगा मैं। तो डी बी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, तो डी बी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी। अब देखिए हुआ क्या
कि DB से DB कट गया और लेफ्ट में बचा 1। तो अगर मैं इसको आगे क्रॉस इनटू कर दूं तो EC आ जाएगा लेफ्ट में, तो EC इज इक्वल्स टू AE। हमको क्या प्रूव हो गया कि EC मतलब ये जो नीचे वाला साइड है ये AE के क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था कि EC और AE क्या है, इक्वल है। बेसिकली हमको प्रूव हो गया कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से भाई, फिर से वही तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और समझ में आपको आएगा। आपकी बार 6.2 थ्योरम यूज़ करना है। अब 6.2 थ्योरम क्या था, 6.2 थ्योरम में आपको पैरेलल प्रूव करना था और उनके रेशियो इक्वल दिए हुए थे। बहुत अच्छी बात है। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स मतलब D और E दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं आपकी बार, ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमको प्रूव करना है कि ये पैरेलल हैं। तो बहुत इजी है और कैसे करेंगे देखिएगा। चलिए, गिवन में D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली लगाना जरूरी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, अब टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, दैट DE पैरेलल टू BC। हमको DE के पैरेलल प्रूफ करना है BC को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB है भाई, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं चाहूँ तो कि मैं लिखता हूँ कि AD और DB क्या है, इक्वल है। सो नीचे लिख दूंगा मैं, सो AD इज इक्वल्स टू DB है। अब अगर मैं DB को लेफ्ट में बुला लेता हूँ तो AD के अपॉन में आएगा DB और इक्वल में क्या बच जाएगा, 1/1। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। भाई DB लेफ्ट चला गया ना और इनटू था, अपॉन में गया, इसका मतलब है राइट में 1 बच गया अपने आप। ठीक है, अब आगे सेम चीज मैं करने आ रहा हूँ राइट साइड के लिए। अगेन E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो अगर AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AE अपॉन में EC जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। या मैं लिख देता हूँ AE जो है वो EC के क्या है, AE जो है वो EC के क्या है, इक्वल है। तो सेम एज मैं अगर EC को लेफ्ट में बुलाऊं तो AE के अपॉन में EC जो है वो बच गया 1/1, इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AE बेसिकली राइट साइड क्या है, देखिए राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है AD अपॉन में DB जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। देखिए प्रूफ हो गया AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC के। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम DE पैरेलल टू BC प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हो गया भाई, क्योंकि हमने उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या कर दिया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। इसलिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि DE पैरेलल है BC के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों है देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए। सो ABCD is a trapezium in which AD parallel to DB, sorry AB parallel to DC, AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O।
और ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको दिखाना है शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ के अपॉन में बी ओ जो है वो इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे और बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन, ए बी और डी सी पैरेलल है। मैं ओ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पैरेलल होगा ए बी के, और इसको मैंने नाम दे दिया ई पॉइंट। इसको मैंने एक पॉइंट नाम दे दिया ई पॉइंट। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, गिवन में ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, टू प्रूफ करना है दैट ए ओ अपॉन में बी ओ जो है इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक लाइन लिख दिया, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओके, ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक, प्रूविंग यहां पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिएगा, ट्रायंगल में ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब है ट्रायंगल सी बी ए, उल्टा ट्रायंगल में ले रहा हूं सी बी ए में। सी बी ए में अगर ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल है तो सी ई अपॉन में ई बी जो हो जाएगा वो ओ सी अपॉन में ओ ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम के रूल से। तो लिखने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल सी बी ए ओ ई पैरेलल है ए बी के, सो बाय बीपीटी थ्योरम सी ई अपॉन में ई बी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन में ओ ए के। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मुझे एक चीज का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप, ए बी जो था वो सी डी के पैरेलल था और ओ ई जो है कंस्ट्रक्शन के रूल से ए बी के पैरेलल है, तो ओ ई भी ए बी के पैरेलल और सी डी भी ए बी के पैरेलल, तो क्या ओ ई और सी डी भी पैरेलल नहीं होंगे? भाई ये तीनों तो आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस ओ ई इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो ओ ई जो है वो डी सी के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मैं अगर ए बी को बीच में से हटा देता हूँ इस लाइन से अगर मैं ए बी को हटा दूँ तो ओ ई और डी सी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी डी सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, बी डी सी ट्रायंगल लूंगा मैं। नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी ओ ई पैरेलल है डी सी के, सो बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के रूल से देखिएगा क्या होगा, फिर से ये और ये पैरेलल, इसका मतलब है ओ बी के अपॉन में ओ डी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ई बी बी ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम ओ बी अपॉन में ओ डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ई बी अपॉन में सी ई के। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लूं फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकेंड, लेकिन कंपेयर करेंगे कैसे, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में सी ई अपॉन में ई बी है और यहाँ पे ई बी अपॉन में सी ई है, तो एक काम करते हैं इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन में ई बी जो है, अगर राइट साइड रेसिप्रोकल होगा तो लेफ्ट भी रेसिप्रोकल होगा, ध्यान रखिएगा, ओ डी अपॉन में ओ बी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ओ बी अपॉन में ओ डी है। तो इसको इक्वेशन सेकंड ना मान के मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, सी ई अपॉन में ई बी, सी ई अपॉन में ई बी, भाई दोनों में लेफ्ट साइड में सी ई अपॉन में ए बी हो गया, इसका मतलब राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो लिखते हैं राइट साइड इक्वल, ओ सी अपॉन में ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ डी अपॉन में ओ बी के। ओके, ये हो गया। हमको प्रूव क्या करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। ए ओ अपॉन में बी ओ, अच्छा ये ए ओ लिखा हुआ है, बी ओ लिखा हुआ है, सी ओ लिखा हुआ है, डी ओ लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं नेम, मैं यहाँ इरेज करता हूँ यहीं पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सी ओ, ए ओ, डी ओ और बी ओ, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ए ओ के अपॉन में बी ओ है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस इंटू करूँगा, ए ओ जाएगा इधर और डी ओ आ जाएगा इधर, तो सी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल आ जाएगा ए ओ अपॉन में बी ओ। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है, जो कि हमको प्रूव करना था। प्रूव्ड। ओके, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी काफ़ी हद तक इसी तरह है, देखते हैं क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है अच्छी बात है, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ के अपॉन में बी ओ जो है वो सी ओ अपॉन में डी ओ के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कैसे करेंगे देखिएगा, हमको किस तरीके से अब की बार ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। पहले वाले क्वेश्चन में 9th में हमको ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ था और हमको ये रेशियो प्रूव करना था। अब की रेशियो दे दिया है और हमको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, तो कन्वर्स की तरह है, करते हैं। कैसे है देखिएगा, सबसे पहले तो गिवन में लिख देते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ जो है वो सी ओ अपॉन में डी ओ के क्या है, इक्वल है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस इनटू करके, ए ओ के अपॉन में क्या है, सी ओ इक्वल में बी ओ अपॉन में डी ओ के कर लेते हैं। मैंने क्या किया देखिए, क्रॉस इनटू किया, मैंने सी ओ को इधर भेज दिया, बी ओ को इधर भेज दिया, बस इतना सा चेंजमेंट मैंने किया है जो अभी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। गिवन हो गया टू प्रूफ, टू प्रूफ पी आर ओ वी ई, ओके पी आर ओ पी, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, या हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव कर देंगे तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है प्रूविंग। लेकिन प्रूविंग से पहले फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, और कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ओ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो डी सी के पैरेलल हो जाएगा, चाहे आप ए बी के पैरेलल लिख दीजिए, किसी के पैरेलल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, और यहाँ पे नेमिंग तो लेना भूल गया मैं, डी ई सॉरी ओ ई, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, या एक काम करते हैं ए बी या सी डी लिख देते हैं तो हमको सीधा दिखाई देगा, ठीक है, ए ओ ई पैरेलल टू सी डी, ठीक। चलो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, प्रूविंग, ठीक। प्रूविंग में सबसे पहले तो देखो इन ट्रायंगल बी डी सी, देखिएगा बी डी सी में कंस्ट्रक्शन के रूल से ओ ई पैरेलल है डी सी के, अगर ओ ई पैरेलल है डी सी के तो रेशियो क्या हो जाएगा, बी ई रेशियो ई सी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ओ बी रेशियो ओ डी के, ठीक है। चलो लिखते हैं, ओ ई पैरेलल है डी सी के बाई कंस्ट्रक्शन, सो बाई बीपीटी थ्योरम बीई अपॉन में
EC जो है वो इक्वल हो जाएगा BO अपॉन में DO के। इसको मैंने मान लिया यहाँ पे, ऊपर वाले मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिएगा, AO अपॉन CO जो था वो BO अपॉन DO के इक्वल है कि नहीं है। इसका मतलब है इस BO अपॉन DO की जगह पर ये जो BO अपॉन DO का वैल्यू जो आया है BE अपॉन EC, इसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, BE अपॉन EC को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुटिंग BO अपॉन DO, मैं लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको लैंग्वेज इरेज करता हूँ, सीधे लिखता हूँ पुटिंग BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं BO अपॉन DO के जगह पे BE अपॉन EC लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, AO अपॉन में CO जो है वो इक्वल हो जाएगा BE अपॉन में EC के। थोड़ा मार्क करते हैं यहाँ पे, डायग्राम में मार्क करके दिखाता हूँ मैं क्या क्या मिल गया हमको। AO अपॉन में CO जो है वो BE अपॉन में EC के इक्वल हो गया है। इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकेट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, रेसिप्रोकेट द वैल्यू। तो क्या करेंगे, CO अपॉन में AO जो इक्वल हो जाएगा EC अपॉन में BE के। देखिएगा ध्यान से, CO अपॉन में AO और EC अपॉन में BE के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कन्वर्स के रूल से OE जो हो जाएगा वो AB के पैरेलल हो जाएगा। सो बाई कन्वर्स, हाँ इसको इरेज कर दिया मैंने गलती से, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, OE जो है वो पैरेलल प्रूफ हो गया AB के, OE पैरेलल प्रूफ हो गया AB के, एंड OE पैरेलल था किसके, DC के, बाय कंस्ट्रक्शन था ना पहले ही पैरेलल। सो प्रूफ क्या हो गया, AB जो है वो प्रूव हो गया है CD के पैरेलल, hence it is proved that ABCD is a not parallelogram, is a trapezium। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। और चूंकि ये ट्रायंगल चैप्टर है और पूरा ज्योमेट्री है तो बच्चों को समझ में बहुत कम आता है, ठीक है। इस चैप्टर को लास्ट में लेने का रीज़न ही यही है कि ये चैप्टर पहली बात तो बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पूरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा टफ होते हैं बच्चों के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो क्वेश्चन आपके इतने ही थे इसमें, और होप्स आपको समझ में भी आया होगा। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अयोध्या से हैं तो 100% आप सपोर्ट करेंगे मुझे, क्योंकि मैं भी अयोध्या से ही हूँ और आपके बहुत क्लोज़ हूँ, जो अगर आप अयोध्या से हैं तो अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आपके स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और अगर आप मुझे पर्सनल क्लासेस चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करूँगा जो कि आपके ट्रायंगल चैप्टर का है। ओके, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।